शॉन अपने घर से भाग के गुल्ली बुल्ली के घर पे आ जाता है, क्योंकि उसके घर पे हमेशा उसे पढ़ाई और काम करवाया जाता है। इसलिए शॉन तय करता है कि आज से मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगा। अब से मैं पढ़ाई और काम कुछ भी नहीं करूंगा, इसलिए मैं भाग के तुम्हारे घर के पास आ गया हूँ। गुल्ली कहता है कि यह घर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है शॉन, जरा इस घर की हालत तो देखो, ये कभी भी गिर सकता है। और वैसे भी पढ़ाई करना तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, आगे चल के तुम बड़े आदमी बनोगे और काफी सारा पैसा कमाओगे। शॉन कहता है कि आज से तुम दोनों मेरे नए पड़ोसी हो, तो अब तुम लोग अपने घर पे चले जाओ, इससे पहले कि रात का दानव आए और तुम दोनों को खा जाए। मैं तो अपने घर पे जाके आराम से सो जाऊंगा। और ये बोल के शॉन अपने घर की ओर चला जाता है। अरे ये क्या, शॉन के घर के अंदर तो एक पुरानी चद्दर है और वो उसी पे लेट जाता है और सो जाता है। बुल्ली कहता है कि इसका आप क्या करें, इसकी ये जिद बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गुल्ली कहता है कि तुम चिंता मत करो, अभी ये बच्चा है, हम कल सुबह होते ही बाबा के पास जाएंगे और इसकी सारी बात बाबा को बता देंगे और बाबा इसे समझा देंगे। अब ये दोनों भी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में शॉन के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं और वो कहता है अच्छा होता अगर घर से कुछ ज्यादा ही खा के आता तो। चलो बाहर जाके देखता हूँ, उस आम के पेड़ पे कुछ पके हुए आम मैंने देखे थे। तभी इसके सामने कुछ उसे चलता हुआ दिखता है। शॉन को लगता है कि यह कोई कॉस्ट्यूम पहना हुआ इंसान है और एक क्या है, इंसान तो उसी को देखते हुए उसी की तरफ आ रहा है। शॉन कहता है कि क्या तुम्हें आम खाओगे? और एक क्या, वो तो आम को झपट के पूरा निगल जाता है। शॉन कहता है अरे ओ पागल, आम को गुठली निकाल के खाना चाहिए, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है? क्या ये तो बस एक शॉन का सपना था। शॉन कहता है कि आज मुझे इतना भयंकर सपना क्यों आया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मुझे डर के मारे सुसु भी आ रही है। तभी शॉन के घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली, अगर ये तुम हो तो दरवाजा खटखटाना बंद करो, मैं बाहर आके तुम दोनों को बहुत मारूंगा। और तभी ये दरवाजा खटखटाना बंद हो जाता है। जैसे ही शॉन दरवाजा खोल के बाहर देखता है, बाहर तो कोई नहीं है। इसके बाद शॉन तुरंत ही भाग के गुल्ली बुल्ली के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है और कहता है गुल्ली बुल्ली जल्दी से बाहर आओ, कुछ गड़बड़ है। और ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। अब शॉन को बाहर रहने में काफी डर लग रहा है, इसलिए जल्दी से अपने घर की ओर जाने लगता है। पर ये क्या, ये शॉन के पीछे कौन खड़ा है? अरे नहीं, ये तो मिस्टर मीट खड़ा है। अरे शॉन की चीख सुन के दोनों ही उठ जाते हैं और गुल्ली कहता है यह क्या था, शॉन किसी मुसीबत में लगता है, चलो जल्दी से बाहर जाके देखते हैं। अरे ये क्या है, शॉन का घर तो टूटा हुआ है और मिस्टर मीट शॉन को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा है। शॉन कहता है कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। गुल्ली बुल्ली भागकर फौरन बाहर आ गए। अरे ये क्या, मिस्टर मीट उन्हें देखते ही वहां से उड़ गया। बुल्ली कहता है कि अचानक से यहाँ पर मिस्टर मीट कैसे आ गया, मैंने तो सुना था उसे जेल में डाल के रखा है। मिस्टर मीट शॉन को लेके अपनी लैब पे आ गया है। शॉन कहता है कि मिस्टर मीट क्या अब तुम मुझे भी मार दोगे क्या? मिस्टर मीट कहता है कि अभी तो तुम मेरे पुलिस से बचने के लिए तरीके हो, अगर पुलिस आई तो मैं तुम्हें इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाऊंगा। इसने तो शॉन को उल्टा लटका के बांध दिया और अब ये अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा है। अरे मिस्टर मीट के हाथों में ये रिमोट जैसी चीज क्या है? शॉन कहता है कि वो क्या है, क्या वो एसी का रिमोट है क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? मिस्टर मीट कहता है कि इससे मैं एलियन को धरती पे बुलाऊंगा और वो मेरी ही बातें मानेंगे, फिर देखना मैं सबका क्या हाल करूंगा। और ये सुन के तो शॉन और भी डरने लगा, वो सोचता है कि अब सबका क्या होगा। मिस्टर मीट बाहर जाके एलियंस को सिग्नल भेजने लगा है।
तभी शॉन को गुल्ली बुल्ली का फोन आने लगता है। शॉन फोन को उठाता है और कहता है, गुल्ली बुल्ली जल्दी से यहाँ पे आओ, मिस्टर मीट यहाँ पे एलियन को बुला रहा है, जल्दी से आओ और मुझे बचा लो। अरे क्या, मिस्टर मीट ने अपने हाथों से लेजर मार के शॉन का फोन तोड़ दिया। मिस्टर मीट कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्त यहाँ पे आ भी गए फिर भी वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अरे क्या, आसमान में तो एलियन का यूएफओ आ भी गया है। ये देख के तो शॉन का मुंह फटा का फटा ही रह जाता है। 2 एलियन यूएफओ से नीचे आ गए। त्रुंग त्रांग धुंग हुई हुई तू था लू लू ला ला ला। अरे क्या, इसकी भाषा सुनते ही मिस्टर मिट का तो सर सकराने लगता है और मिस्टर मिट बोलता है कि अगर तुम लोगों को हिंदी आती है तो हिंदी में बात करो, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या, शॉन तो अचानक नीचे गिर गया। एलियन कहता है, कौन है बंदर जैसा जीव, क्या मैं इस पे अपनी बंदूक का टेस्ट कर सकता हूँ क्या? मिस्टर मिट कहता है, जो करना है वो करो। अरे क्या, शॉन तो एक बड़े से मुर्गे में बदल चुका है। मिस्टर मिट कहता है, ये तो कमाल की गन है। अरे अभी तो ये बस शुरुआत है, देखो मैं अब इसका क्या करता हूँ। अरे क्या, अब तो शॉन एक 2 पैर वाली बिल्ली में बदल चुका है। एलियन कहता है, मुझे तो जानवर काफी पसंद है, इसलिए मैं सबको ही जानवर में बदल देता हूँ और मुझे तो काफी मजा आता है। अरे क्या, मिस्टर मीट ने तो एलियन के हाथ से बंदूक छीन ली और कहता है कि आज से ये गन मेरी हुई। इस गन की मदद से अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा उन सबको मैं कुत्ता बिल्ली बना दूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस पूरी दुनिया को मैं कुत्ते बिल्ली में बदल दूंगा। भाग के बाबा की झोपड़ी के पास आ गए हैं उनसे मदद मांगने। अरे बाबा तो यहाँ पे है ही नहीं। ये लोग बाबा को कॉल करते हैं पर बाबा तो कॉल उठा ही नहीं रहे हैं। गुल्ली बोलता है, बाबा जल्दी से कॉल उठा लो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। बाबा तो अपनी बाइक से इसी ओर आ रहे हैं। ये कहते हैं, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? बताओ क्यों बार बार फोन कर रहे थे? मैं तो अपनी धन्नों को लेके लॉन्ग ड्राइव पे गया था। बुल्ली कहता है, बाबा मिस्टर मीट शॉन को उठा के अपने साथ ले गया है और शॉन की जान को बहुत खतरा है, हमें उसे बचाना होगा। और ये सुनते ही बाबा तो काफी हैरान हो गए। बाबा कहते हैं, चलो जल्दी से मेरी धन्नों पे बैठ जाओ, हमें शॉन को बचाने जाना होगा। अरे क्या, बाइक पे तो जगह कम पड़ गई। बुल्ली कहता है, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मुझे तो बिल्कुल सुपरमैन जैसा लग रहा है। अरे वाह, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। शॉन इधर आजू बाजू घूम रहा है और कहता है, अब आखिर क्या होगा मेरा? क्या मैं पूरी जिंदगी बिल्ला बन के ही रहूंगा? तभी वहां पर एक शेर आ जाता है। अगर शेर शॉन को देख लेता तो शॉन को खा जाएगा। अब शॉन का क्या होगा? और ये देखते ही शॉन डर के मारे छुप जाता है। यहाँ पर तो बाबा अपनी धन्नों के साथ पहुंच चुके हैं। बाबा कहते हैं, मेरे हिसाब से शॉन यही होना चाहिए, चलो हम तीनों मिलके उसे ढूंढते हैं। शॉन इन्हें देखते ही खुश हो जाता है और भाग के इनकी तरफ आने लगता है। बुल्ली कहता है कि ये जंगली बिल्ला यहाँ पे कैसे आ गया, अब इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बाबा इसे देख के समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं शॉन है। बाबा शॉन से पूछते हैं कि तुम्हें बिल्ला कैसे बन गए हो, मुझे बताओ। शॉन कहता है, बाबा मुझे ऐसा मिस्टर मीट के एलियन ने बना दिया है और मुझे जल्दी से ठीक करो, मुझे काफी डर लग रहा है। बाबा कहते हैं, शॉन तुम टेंशन मत लो, पर तुम्हारा इलाज हमें उस एलियन के पास से ही मिलेगा, तुम इधर रुको, हम तब तक तुम्हारा इलाज लेके आते हैं। और अब ये लोग वापिस से गाड़ी पे बैठ गए हैं। ये क्या, वो शेर तो शॉन को ही देख रहा है। शॉन कहता है, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे अकेले रहने में काफी डर लग रहा है। ये लोग थोड़ी दूर आए थे कि ये क्या, उनके सामने से तो यूएफओ आता दिखता है। अरे क्या, इसके नीचे तो ढेर सारे जानवर लटके हुए हैं। शॉन कहता है, यही वो लोग हैं जिसने मुझे इस जंगली बिल्ली में बदल दिया है। यूएफओ से एलियन और मिस्टर मीट नीचे आ गए। दूसरा वाला एलियन यूएफओ और दूसरे सारे जानवरों को अपने साथ ले गया।
बाबा कहते हैं, अरे ओ एलियन, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम शॉन को ठीक करके यहाँ से चले जाओ, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे ये क्या, एलियन ने तो बाबा की तरफ अपनी बंदूक तांग दी। शॉन कहता है, बाबा यही वो गन है जिससे ये लोग इंसान को जानवर में बदल देते हैं। बाबा उस गन को देख के समझ जाते हैं और कहते हैं, हमें शॉन को ठीक करने के लिए उस गन को लेना होगा, तभी शॉन ठीक हो पाएगा। पर अरे ये क्या, उस एलियन ने तो बाबा के ऊपर गोली चला दी और वो गोली जाके बाबा को लग जाती है। अब दोस्तों क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या बाबा शॉन को बचा पाएंगे या फिर क्या बाबा भी कोई जानवर में बदल जाएंगे? वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगले पार्ट को जरूर देखना।